रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम आईवे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान बहुत ही खास है। शी इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड लेडी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। यस, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हुई पहला महिला है जो दृष्टिबाधित हैं, और ये दिल्ली में यूनियन बैंक में कार्यरत हैं। इनका नाम है चॉनसिंग एंगमो। वेलकम। थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू। सो चॉनसिंग, ये आपका माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतारोहण में रुचि कैसे हुआ है? मुझे 2016 में एक अपॉर्चुनिटीज मिला बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने का, जो डिसेबल और नॉन डिसेबल दोनों के लिए था। और ये तो कहाँ उस पर था? समय ये अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मनाली से, वहाँ पे मनाली, एक ओके। स्कूल है, हाँ, राइट अब राइट जिसको बोलते हैं अभी अभिमास। राइट। तो हाँ, तो वहाँ पे जब उससे पहले हमारी ट्रेनिंग मतलब सिलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ में, तो मैंने ट्रायल दिया तो मैं सेलेक्ट हो गई। तो वहाँ पे जब हमारी 1 मंथ की जो बेसिक कोर्स चली थी, तो उसमें आउट ऑफ 30 पीपल आई गॉट अ बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड। ये बेसिक ट्रेनिंग के बाद हाँ जी। आपका जर्नी क्या था? माउंटेनियरिंग ऐसी चीज है, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली ऑल्सो भी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है, जी क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, स्पेशल हमारे लिए, वीआई जी के लिए। जी तब मैंने लगा कि ठीक है, माउंटेनिंग बहुत अच्छा है। तब मैंने रिसर्च किया कि माउंटेन फील्ड में अभी कोई है क्या, माउंटेनियरिंग फील्ड में अपने वीआई इंडिया से। तो जी मैंने जब ढूंढा तो कोई नहीं है। तब उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी, जी। करूंगी। ये आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एवरेस्ट माउंटेन करना है, और एवरेस्ट हाँ, आपको चढ़ना है। चढ़ना है। तो इसके लिए आपका आगे का कदम क्या था? पहले चाहिए होता है आपको स्टेप बाय स्टेप हाइट गेन करनी होती है। 5000 हो गया, 6000, 7000 का पिक सबमिट करना होता है। जी उससे पता चलता है कि आपके अंदर क्या चीजें कमी है, उसको क्या सुधारना है, कितना हाइट आपको गेन करना है। तो एवरेज के लिए पहले छोटी छोटी पीके सबमिट करना होता है। तो मैंने लोगों से बात की, सोशल मीडिया के थ्रू नंबर उठाया जो माउंटेनिंग कराते। आई टॉक टू द पीपल, कहते कि ठीक है हम आपको कराएंगे। लास्ट जब सारी बातें हो जाती है फोन में, तो लास्ट में मैं बताऊंगी आई एम विजुअली चैलेंज। वो जी कहते कि आपको कितना दिखता है, मेरे को तो कुछ नहीं दिखता मेरे को। जी। तो उनका ये रिस्पॉन्स आता है कि हम आपको बाद में कॉल करेंगे, तो फोन नहीं आते हैं। जी तो उसके बाद भी चलो ठीक है, नहीं हो रहा है। फिर मेरे को लगा कि चलो ये तो रहेगा, अपना सपना है, ये को करना ही है, लेकिन सपना करना है बोल के मुझे एक चीज को देख के नहीं रहना है। उसके लिए आपको फिजिकली फिट रहना है, जी मेंटली स्ट्रांग रहना है, तो उसके लिए कुछ करना होगा। अब जी स्टडी तो चल ही रहा है, तो बाकी एक्टिविटी जो भी हो रहा है, मैं जितने भी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी सब पे पार्टिसिपेट कर रही थी। जी तो मैंने 2018 में साइकिलिंग की है फ्रॉम मनाली टू खारदुंगला, जो जी। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। राइट। हमने 10 दिन में कंप्लीट किया है, जो 550 किलोमीटर का है। तो उसके बाद फिर बाकी जो स्पोर्ट्स है, स्विमिंग भी किया है मैंने, और फुटबॉल खेलती हूँ अभी भी, और ये क्रिकेट और रनिंग वगैरह, लॉन्ग रनिंग वगैरह, जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलता है मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। फिर 2021 में जी सियाचिन एक्सपीडिशन, ये जो क्लो ने ऑर्गेनाइज किया था, नॉर्दर्न आर्मी और क्लो वालों ने, जी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के नाम से। 18 लोग हम लोग सेलेक्ट हो गए, लद्दाख तक गए थे। तो वहां पे भी हमारा ट्रेनिंग चली थी ऑलमोस्ट 15 डेज तक। जी उसके बाद फिर फाइनली हम 8 ही लोग सेलेक्ट हुए थे फाइनल ऊपर जाने के लिए। जी तो उसमें हम लड़की सिर्फ मैं अकेले सेलेक्ट हुई थी। जी और उसके बाद फिर 2022 में, जी अब तक ये, अब तो माउंटेन में कुछ करना ही है। अगर मुझे एवरेस्ट करना है तो अपने को माउंटेन फील्ड में कुछ करना ही है। जी तो 22 में हम 2-3 लोग मिलके माउंट स्कानमो पीक, ये है स्पीति वैली में, किब्बर विलेज है, जी वहाँ पे है। तो हमने जी वहाँ कंप्लीट किया है। उसके बाद 2023 में मैंने माउंट कांग्यासे 2 किया है, जो लद्दाख में है, अबाउट 6400 समथिंग मीटर का है। 2024 में जो है मैंने एक एक किया था, एवरेस्ट बेस कैंप किया था, जी जो उस समय कोई इंडिया से गया नहीं था। तो इंडिया की फर्स्ट विजुअली चैलेंज वुमेन जो एवरेस्ट बेस कैंप करने वाली।
और इसके बाद? उसके बाद सर फिर वही सर फंडिंग के लिए देख रही थी कि अब तो एवरेस्ट करना है, कब होगा, लोगों से बातें करना, मेल भेजना, लेकिन कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आना सर। हमेशा पता ही है नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो लास्ट फिर मेरे बैंक वालों ने पूछा कि अभी लास्ट में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। तो जी। उस समय बैंक वालों ने बुलाया था कि ये आरओ वगैरह में कि हम्म। मैम अब आपको क्या करना है। तो मैंने बोला कि मेरा एक सपना है कि मैं एवरेस्ट करूं, लेकिन हम्म। मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंजिंग है कि फाइनेंशियली। हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोटेशन वगैरह दो, मैंने दिया। तो सर उसके बाद वेट किया, आएंगे आएंगे आएंगे, तो सडनली 2 अप्रैल को मुझे कॉल आया मेरे हेड ऑफिस से कि मैम आप तैयार हो जाओ, आपका कोटेशन सेंक्शन हो गया। सर आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मैं ऑफिस में ही थी, मैं फोन आके जैसे मैंने फोन रखा थोड़ी देर मैं बोला सच में है क्या ये। तो मैंने धीरे धीरे फिर मैंने ऑफिस वाले को बताया, ऑफिस वाले इतने खुश हो गए, सब खड़े हो गए, तालियां बजाने लग गए। मैं वैसे एरिक मैनमायर का जो किताब है टचिंग द टॉप वो पढ़ा यस हूँ, सर। और फिर एवरेस्ट के बारे में ये जॉर्ज मैलरी और ये जो हिलरी और तेनसिंग नॉर्की, तेंजिन नोरगे। उनका जो एक्सपेडिशंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हूँ डिटेल में। तो यस सर। आपका कहानी कैसा रहा ये मेरे, क्योंकि ये उतना आसान नहीं है। जैसे 2 तारीख को मुझे पता चला जाना है, 3 को फ्लैग ऑफ हुआ हमारे बैंक की तरफ से, जी। 4 5 को मैंने बैग पैक किया, 6 को मैं निकल गई, हाँ। इंडिया इंडिया छोड़ दिया, और 7 8 9 को शॉपिंग किया था वहां पे। नेपाल और में। जैसे मैं, हाँ नेपाल में, क्योंकि एवरेस्ट में जाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो जी। कपड़े हो गए, शूज हो गए, वो अभी तक जितना मेरे पास था वो सब वहाँ का काम का बिल्कुल नहीं था सर। जी। नथिंग इज वर्क फॉर द एवरेस्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे लोगों का जो मेरे साथ थे कि एवरेस्ट के लिए क्या तैयारी करके आई हो। हम्म। मैंने बोला मैं नहीं, मैं कुछ करके नहीं है, मुझे पता ही 2 दिन पहले चला है, मैं तो ऐसे आई हूँ। तो कह रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पे जितना मेरे साथ थे कोई लोग 2 3 महीने पहले लद्दाख में, मनाली में, या जिम ज्वाइनिंग या तो रनिंग ऐसे प्रैक्टिस करते थे, उनको पता था कि उन्हें एवरेस्ट जाना है इस साल। लेकिन हम्म। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे जाना है इस साल, कब जाऊं वो भी नहीं पता था। तो मैं आ गई ऐसे। तो वो लोग कह रहे कि यार, थोड़ा बहुत मुझे भी स्टार्टिंग में डर लगा यार, जिस तरह से लोग प्रिपरेशन करके आए हैं, मेरा कुछ नहीं है, मैं बस जस्ट उठ के आ गई हूँ। हम्म। लेकिन मुझे लगा कि यार अब जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस होता है ना एक डिटर्मिनेशन, मन से एक राइट। चाह हो तो पूरा होगा, बस यही चीज मैं लेके चल रही थी। तो हमारे ग्रुप पे हम टोटल 7 लोग थे, जी। जिसमें नॉन डिसेबल 6 थे, और आई एम द ओनली डिसेबल पर्सन थे, तो हम टोटल जी। 7 लोग थे। जी। उसमें 4 लड़कियां, हम 3 लड़के थे, जी। मतलब थे, और एक यंगेस्ट था हमारे साथ 16 ईयर का। जी। हाँ तो ग्रुप, हाँ ये कंपनी है बूट्स एंड क्रैम्पॉन, ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। बूट्स एंड हाँ। क्रैम्पॉन। हाँ जी सर। जी। हाँ जी, उनके साथ गई थी मैं। तो हमारी जर्नी शुरू होती है 10 अप्रैल को। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance in living life with blindness, please share the IWay National Helpline number 8800004334. The number is 8800004334. आपके सपोर्ट स्टाफ कितने थे, आपके सपोर्ट लोग जैसे कि गाइड शेरपा वगैरह? हाँ सपोर्ट तो सर हर जो ये पार्टिसिपेंट है उनके साथ एक एक होता है, डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। जी। मेरे साथ 2 था, किसी के साथ भी 2 था, किसी के साथ 1 था। जी। तो आप जितना आपको लगता है कि मुझे इतना गाइड चाहिए तो आप बोल सकते हो, उस हिसाब से चार्जेस पे लगते हैं, उस हिसाब जी। से वो भी लगेंगे, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जी। बाकी कुक होते हैं वहाँ पे, कुक है, बाकी अलग बैग, बड़े बड़े जो हमारे स्लीपिंग बैग, बाकी चीजें जो बैग उठा वो अलग से होते हैं। और अपना खुद के साथ डे बैग उठाना होता है, जो डे दिन में पानी का बोतल कुछ बेसिक चीजें हो तो वो उठा के चलना होता है। जी। हाँ। तो हमने मेन जर्नी शुरू होती है हमारी 10 अप्रैल को फ्रॉम काठमांडू। जी। काठमांडू से स्टार्ट हुआ तो हम पहुंचे 10 10 11 12 13 14 15 18 को हम बेस कैंप पहुंच गए थे, जी। पूरा ट्रैक करके। जी। तो बेस कैंप पहुंचने के बाद 2 दिन रेस्ट किया, उसके बाद फिर वहीं से हमारा ट्रेनिंग शुरू सर। अब फाइनल सबमिट से जाने से पहले आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, आइस क्लाइंबिंग हो गया, लेदर क्रॉसिंग हो गया, और उससे पहले एक पिक सबमिट कराते हैं, टेक्निकल पिक होता है जो 6,000 का होता है, हम्म। जिसका नाम है लोबूचे। जी। तो वहाँ पे सब कुछ ये सब चलते हैं हमारा। तो हमने लोबूचे का पिक सबमिट किया,
लेदर क्रॉसिंग वर्क कर रहे थे, आइस स्लिमिंग कर रहे थे। तो उस वो समय करते समय मैंने अपने गाइड है, जो गाइड को मैंने बता दिया, और जो मेरे साथ जो सर थे उनको भी बोला, सर मैं जैसा कर रही हूँ आप लोग भी बताना कि वो चीज मेरे लिए सेफ है कि नहीं है। और हम्म। दूसरा मैं बताऊंगी मेरे लिए कौन सा कंफर्टेबल है, क्योंकि आइस क्लाइंबिंग की तो कोई बात नहीं, सब लोग वैसे ही करते हैं, लेकिन लेदर क्रॉसिंग, कोई लेदर ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो देखने वाले लोग खड़े होकर क्रॉस करते हैं रोप को पकड़ के। तो जी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगी। हम्म। तो मैंने बोला सर मैं बैठ के क्रॉस करूंगी जी। अगर सेफ्टी है तो। सर ने बोला हाँ कोई इशू नहीं है इसमें। तो मैंने वहां पे कैसे क्रॉस करना है ये सब कुछ सीखा। तो फाइनल हमारी जैसे सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। तो हमने उसके बाद फिर एक रोटेशन चलते हैं सर, एवरेस्ट सबमिट जाने से पहले एक रोटेशन चलता है। यहाँ बेस कैंप से लेकर कैंप थ्री कोई लोग कैंप थ्री तक जाते हैं, कोई कैंप टू से कैंप थ्री के बीच से वापस आके फिर बेस कैंप वापस आते हैं। जी। हाँ जी, और रोटेशन सब करके फिर हम वापस आ गए। उसके बाद फिर हमने विंडो विंडो खुलने के लिए वेट किया। विंडो मतलब फाइनल जो एवरेस्ट का जो रूट होता है वो खुलता है, तब बताते कि आप विंडो खुल चुका है, उसी हिसाब से लोग प्लानिंग बनाते हैं फाइनल समिट के लिए। जी। तो हमने चार पाँच पाँच छह दिन, ऑलमोस्ट 1 वीक हमने जी। वेट किया कि अब फाइनल समिट कब है। वेदर वगैरह भी चेक करना पड़ता है, वेदर के हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं। जी। तो सर फाइनल समिट हमारा स्टार्ट हुआ 15 मई को। जी। 15 मई को समिट हुआ, रात के 11 बजे हमने बेस कैंप से स्टार्ट किया है। तो जी। स्टार्ट किया 15 को, 16 की शाम को हम कैंप टू पहुंच गए। क्योंकि कैंप टू। हाँ कैंप वन में हम रुके नहीं थे, क्योंकि हमारा रोटेशन वगैरह हो रखा था, तो हमने स्टार्ट भी जल्दी किया था। तो हमने कैंप वन में रुकना, हमने कैंप वन में नहीं रुके। हम रात के 11 बजे अगर स्टार्ट किया तो हम अराउंड 9:30 10 o'clock हम कैंप वन पहुंच गए थे। हम्म। उस कैंप वन और बेस कैंप के बीच में एक वो आता है क्रेवास, ग्रह। जिसको बोलते हैं खुम्बू। खुम्बू आपने पढ़ा भी होगा सर। जी। खुम्बू खुम्बू सबसे डेंजरस है वो। अगर जी। लेदर मेनली लेदर क्रॉसिंग हमें वही करना पड़ता है। जी। हाँ तो वो पार्ट जो है बहुत डेंजरस है। हम उसको क्रॉस करते हुए हम कैंप वन पहुंचे अराउंड 10 o'clock। हमने 1 घंटा वहाँ रेस्ट किया। उसके बाद फिर हमने अराउंड 11 o'clock फिर स्टार्ट किया कैंप टू के लिए। जी। फिर कैंप टू से शाम को पहुंच गए थे, अराउंड 6 o'clock शायद पहुंच गए थे हम लोग कैंप टू। जी। फिर 17 को अगेन स्टार्ट किया हमने कैंप थ्री के लिए। जी। स्टार्ट करते करते फिर 17 को पहुंच के शाम को, और अराउंड अराउंड 18 की सुबह जी। ये 1 o'clock हमने स्टार्ट किया कैंप फोर के लिए। जी। अब क्या होता है कैंप थ्री से ऊपर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है किसी को, कोई कोई को कैंप टू से भी स्टार्ट कर देते हैं ऑक्सीजन, जी। और कोई कोई कैंप थ्री से ऊपर। तो सर ने बोला कि अंगो तुम कैंप ऑक्सीजन लगा देना। मैंने बोला सर नहीं, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं ऑक्सीजन नहीं लगाऊंगी। हम्म। तो वैसे मुझे पता नहीं चल रहा कि ऑक्सीजन कम हो रही ज्यादा हो रही है, थकावट तो हो रही थी, लेकिन हम्म। मुझे मेरा मना करने का मेन थिंग तो ये था कि सर क्योंकि हैवी था बैग, तो हम्म। इसलिए मैं मना कर रही थी। तो सर ने हम्म। बोला नहीं नहीं तुम्हें ऑक्सीजन लगाना है। तो सर 4 kg का ऑक्सीजन होता है। जी। फिर पानी उठाओ 2 लीटर तक का होता है, फिर जी। चॉकलेट टॉफी ये सब कुछ होता है, क्योंकि कैंप टू से ऊपर खाने का कोई जगह नहीं होता ना सर, जी। क्योंकि सब आपने को लेके चलना होता है। जी। तो कैंप थ्री सुबह जैसा ऑक्सीजन लगाया, अब चल रहे हैं चल रहे हैं। तो 17 को हम जैसे हाँ चल रहे थे, तो अराउंड 2 o'clock शायद, मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, आफ्टरनून हम पहुंचे थे कैंप फोर। कैंप फोर पहुंच के आप सबमिट। एक चीज आप पूछना चाहूंगा। आप कह रहे कि आप चल रहे थे, ये सीधा बस हाथ हिला के चल रहे थे या कुछ रोप वगैरह पकड़ के चल रहे थे? नहीं सर पूरा रोड को फॉलो करना है सर। बेस कैंप के थोड़ा सा ऊपर एक जगह आता है जहाँ क्रैम्पॉन पॉइंट बोलते हैं, वहां पे लोग क्रैम्पॉन पहनते हैं, और वहां से रोप शुरू हो जाते हैं सर। और आपको रोप को ही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अरे रोप से, आप पकड़ के जाएंगे? हाँ पकड़ के, नहीं तो उसमें सेफ्टी लगा दो आप अपना। हाँ। जैसे आप हार्नेस होते हैं शायद, हार्नेस पहन के उसमें कैराबेनर होता है, जो कैराबेनर को जो है उसके साथ जोड़ देते हैं रोप के साथ, जो रास्ते में पूरा पूरा रास्ते में रोप बिछा होता है उसी को फॉलो करते हैं। जी। अगर कहीं क्रेवास में गिर जाए तो उसके लटक उसको आप लटक के रह सकते हो, गिरोगे नहीं नीचे अंदर। जी। जी। तो सेफ्टी के लिए पूरा रोप को फॉलो करते हैं। जी। अब कैंप टू से ऊपर क्या होता है, जुमार होता है एक, और जी। उसको हमारे जो सेफ्टी वाले भी लगाते हैं, दूसरा जुमार वाले भी लगाते हैं। जी। अब जुमार को हम ऊपर को पुश करते हैं, फिर उसके सहारे हम पूरा आगे तक चलते हैं, नॉर्मल वॉक करके नहीं जा सकते सर।
जी बिल्कुल भी नहीं सर, पूरा स्नो और आइस होता है। तो जुमार के थ्रू चलना होता है, और शूज भी वही बेस कैंप से तो क्लाइंबिंग वाले शूज हो जाते हैं, बहुत हैवी होते हैं सर। जी और साथ में क्रैम्पन लगा के। जी तो सर पहुंच गए कैंप 4 तक, तो अब अराउंड आफ्टरनून तक फिर उन्होंने बोला कि अब फाइनल सबमिट के लिए जा रहे हैं। हम्म। तो मैंने स्टार्ट किया था शाम के 7 बजे, और समिट मेरे समिट साथ समिट के लिए हाँ सबमिट, फाइनल सबमिट के लिए आफ्टर M4। वहां पर एक ये भी है ना, एक लेज लेज क्लाइंब करना पड़ता है और फिर समिट की तरफ जाते हैं। हाँ सर, वो तो कैंप 4 से ऊपर है ना सर, राइट, जहाँ ओके। हेली स्टेप वगैरह आते हैं, ये जी सब जी कुछ जी है, वो जी कैंप 4 से ऊपर सर। जी तो कैंप 4 से स्टार्ट किया, तो हमने 7 बजे स्टार्ट किया। मेरे गाइड ने बोला हम 7 बजे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो रहेगा, भीड़ भी रहेगा सर। एक तो इतना भीड़ रहता है ना सर, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही रोप पे चलना पड़ता है। जी तो जैसे हम चल रहे थे रात को, धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में सर मैं फुल एग्जॉस्ट हो गई थी पूरी जी तरह से। मेरा पैर वगैरह काम कर ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा कि मैं रेस्ट करूं। तो मैंने दाई को बोला, दाई थोड़ा सा रेस्ट कर ले। कहते नहीं, रेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कम से कम 50-100 लोग लाइन में हैं, जी। तो तुम रेस्ट नहीं कर सकते हो। फिर हम्म। भी मैं चले जाए एक जगह, तो मैं बस रोने बैठ गई थी। फिर तो वो कह रहे क्यों रो रहे हो। मैंने बोला आप रेस्ट करने नहीं दे रहे हो, मुझे रेस्ट चाहिए थोड़ी देर के लिए। जी कहते रोगे ना हम वापस ले जाएंगे हाँ बॉडी के ना सर। तो उस टाइम पे क्या होता है ना सर, उस समय में मुझे ये पता चला कि फिजिकली तो हमें चाहिए होता है फिटनेस हो, चाहे जो कुछ भी करने के लिए, जी लेकिन फिजिकली से ज्यादा सर मेंटली स्ट्रांग होना, और मेंटली उस टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं सर। जी क्योंकि मेरे माइंड में उस समय 4 थिंग चल रही थी। जी पहला वाला कि मैं सोच रही थी कि इतने मतलब इतने सालों का सपना है, इतना अच्छा मिला, मौका मिला है, तो उसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, उसको कंप्लीट करना है। और हम्म दूसरी बात, मैंने इस चीज के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने कितने लोगों के आगे हाथ फैलाए, इतने लोगों के आगे बात किया इस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। कहीं से कुछ नहीं मिला, बैंक ने मुझे इतने बड़ा अमाउंट कभी मैं सोच ही नहीं सकती हूँ, वो मेरे सपने पूरा करने के लिए दिया है, तो मैं वो हम्म पूरा करना है, मुझे ऐसे जाने नहीं देना है। हम्म थर्ड थिंग्स, मेरे एक सर है जो हमारे साथ थे, सर ने बोला कि अंगू देखो, अभी तक का जितना था ट्रेनिंग था, जो भी था सब तुम्हारा एग्जामाइन हो रहा था, अब फाइनल असली एडवेंचर जो अब तुम्हारा शुरू हो रहा है। जी तो तुम्हें बिल्कुल एकदम से काम होके, एकदम से बिल्कुल शांत होके मतलब करना है इस चीज को। राइट और सर लास्ट वाला जो है, मैं ये सोच रही थी कि ये चीज जो मैं करने जा रही हूँ, जो मेरा सपना है, दिस वन इज नॉट ओनली फॉर मी, दिस वन इज माई पेरेंट्स, टीचर्स, माई फ्रेंड्स, और स्पेशल आवर डिसेबिलिटी कम्युनिटी। जी उन सब के बिहाफ पे मुझे सबमिट करके आना है। जी तो ये 4 बातें मेरे माइंड में चल रही थी, जिसको मैं सोच के आगे बढ़ रही थी। जी बस ये चीज को, अगर पैर थक भी रहा था मतलब मैं पूरा एग्जॉस्ट हो भी रखी थी, तो मेरा ध्यान जो मैं इन 4 बातों में लगा के रखा था, बस जी चलते जा रही थी, चलते जा रही थी, चलते जा रही थी। जो आप लेज बोल रहे हो, वो भी उस बीच में आता है, हेलिड स्टेप। हम्म इतना मेरे को लगता है मैं पहुंच जाऊंगी, थोड़ा सा चढ़ो, थोड़ा सा साइड से चलो, पता नहीं, मेरे को लगा पहुंच जाए, पहुंच ही नहीं रहा है। फिर कभी मैं गाइड से पूछती हूँ, दाई कितना दूर है, और कहते बस 1 घंटा है। मैं बोला आपका 1 घंटा कभी भी खत्म नहीं होता है क्या, आप झूठ बोल रहे हो। कहते कैसे झूठ बोल, मैं सही बता रहा हूँ। फिर मैं उसके बाद रास्ते में बहुत सारे लोग चलते, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आप बता सकते हो कितना दूर होगा। और फिर मेरे वो बताते, गाइड बोलते हैं तुम दूसरों से क्यों पूछ रहे हो। मैं बोलते हैं आप सच नहीं बताते, मैं दूसरों से पूछूंगी। हम्म तो सर वैसे ही चलते चलते फिर ऊपर टॉप तक पहुंची, अब जैसे तैसे पहुंच गए ऊपर तक। तो जैसे ही पहुंचे मैं नीचे बैठ गई। हम्म यहाँ तक कि क्या हुआ कि मैं एक रास्ते में गिर भी गई, तो मेरा ये चश्मा का एक ग्लास टूट गया एक साइड का। वो हम्म भी चेंज नहीं करके अभी सर देखने वाले लोगों को पता चलेगा कि जो चश्मा का एक साइड है मेरा टूटा हुआ है, वो हम्म तक चेंज नहीं कर पाई, इतनी हालत खराब थी। क्योंकि अगर आप ग्लव्स खोल दोगे बीच में, तो हम्म आपका हाथ जो है फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। फ्रॉस्ट तो बाइट, हाँ। गाइड, हाँ हाँ जी, तो गाइड लोग कहते हैं कि ग्लव्स बिल्कुल नहीं खोलना। ग्लव्स भी एक नहीं होता था, 3-3 ग्लव्स पहने होते हैं हम लोग ने, जी तो खोल ही नहीं सकते। अब हम तो क्या होता है कि बिना छुए तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या है। जी और दूसरा वाला ग्लव चश्मा तो मेरे बैग में था, उसको निकालना पॉसिबल नहीं था। जी तो उसी को बस पहन के चलती रहे, बस जो भी हो रहा है, बस मेरे माइंड में जो चल रहा था मैं उसी को सोच के चली जा रही थी, चली जा रही थी। ऊपर टॉप पे पहुंच के जैसे ही सबमिट हुआ, मैं बैठ गई नीचे। जी दाई ने बोला उठो फोटो खींचना है। मैं बोला नहीं, अब मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रहा हूँ। दाई जैसे फोटो खींचना, आप बैठे बैठे खींचो, हम्म जैसे जिस हालत में खींचो। हम्म उन्हें बोला ऑक्सीजन तो निकालो, फेस तो निकालो, हम्म दिखाओ तभी तो खींचेंगे। तो ऑक्सीजन थोड़ा सा साइड में निकाल के फिर फोटो खींचा।
फिर थोड़ी देर तक नीचे नीचे चल के आए। चलने के थोड़ी देर तक नीचे आके फिर कुछ देर के बाद तो मेरा सर बिल्कुल ही पैर ऐसा लग रहा कि नहीं दाई मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो हम्म। रोप पे सेफ्टी लगा के बिल्कुल स्लाइड होके आई हूँ मैं हम्म। नीचे तक। उसके बाद क्या होता है कि कहाँ तक आए, बेस कैंप तक या कैंप नहीं 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 4? नहीं स्लाइड होके पहले तो हम आए ऑलमोस्ट कैंप 3 से नीचे तक, जहाँ पे जी। जुमार पॉइंट शुरू होता है वहां तक, वहां से भी मैं धीरे 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 चल के आई थी। जी। क्योंकि कुछ जगहों में ऐसा भी होता है ना सर, थोड़ा जल्दी करना होता है, वेदर खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जी। आप वहाँ ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, ज्यादा रेस्ट नहीं ले सकते हो, क्योंकि जी। वेदर अगर साथ नहीं दिया तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते कुछ भी, आपको वापस जाना पड़ेगा। जी। और वहां पे हवा भी जैसे चलती है ना सर, स्नो के साथ ऐसा लगता है कोई आपको थप्पड़ मार रहा हो, ऐसा वाला हवा चलती है वहां पे जी। विद स्नो। फिर जैसे क्या होता है, जैसे सबमिट होता है, किसी का भी सबमिट होता है, तो उस दिन कैंप वापस आते समय आपको कैंप 4 में रुकने नहीं देते हैं। हम्म। मैंने उस दिन सबमिट किया था 19 मई को अराउंड 8:30। उस दिन मैं राइट। टॉप पे थी एवरेस्ट में। 19 में। हाँ 19 मई को, तो उस दिन हमारे टीम से 2 लोगों ने सबमिट किया, एक मैंने किया, एक हमारे साथ और एक मैम थी गीता मैम, उन्होंने सबमिट किया। पहले मैंने सबमिट किया अपनी टीम से, ग्रुप से। उसके बाद फिर मैं जैसे वापस आ रही थी तो मैम ऊपर आई थी, उन्होंने सबमिट किया। जी। तो जैसे सबमिट करते हैं उसके बाद जैसे वापस जाते हैं, तो उस दिन या तो आपको कैंप 3 वापस जाना होता है या तो कैंप 2 वापस जाना होता है, क्योंकि कैंप 4 जो है डेथ जोन माना जाता है। जी। तो लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसा नहीं थी, मैंने दाई को बोला दाई प्लीज आज कैंप 4 में रुकने दो, मैं नहीं जा पाऊंगी। हम्म। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बोला ठीक है। फिर विथ ऑक्सीजन फिर वही एक रात हमने कैंप 4 में होल्ड किया। फिर हम्म। मैं दूसरे दिन नीचे उतरी धीरे 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 हम्म। कैंप 2। हम्म। उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे नीचे ऐसा करके बस हो गया सर सबमिट। और जब नीचे उतर रही थी स्लाइड होके, तो ऐसा लग रहा था कि चोट तो नहीं लग रही थी, अगर देखा जाए तो ना लगने वाली थी, लेकिन नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ऊपर वाला मुझे साथ दे रहा था। मैं हम्म। जस्ट ये कह रही थी कि थैंक गॉड मुझे ऊपर तक अलाउ किया, स्पेशली हम्म। फॉर माउंटेन को मैं थैंक यू कर रही थी कि माउंटेन आपने मुझे अलाउ किया तभी मैं टॉप तक पहुंची हूँ। हम्म। आप मुझे सेफली भी नीचे तक जाने के वो कर दो, मतलब हेल्प हम्म। कर दो, जो भी है ब्लेसिंग कर दो, मैं नीचे तक जा पाऊँ सेफली। हम्म। क्योंकि हम्म। ज्यादातर सुना है कि ट्रेजेडी जो है, जो डेथ जो होता है वापस आते समय ज्यादा। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. होती है। तो आपका ग्रुप में 7 लोग थे, तो 7 में हाँ से कितने लोग सबमिट किया? हमारे में से 7 में से हम 5 लोगों ने सबमिट किए हैं। और उसके बाद आपने फिर एक और माउंटेन क्लाइम किया था ना? हाँ जी हाँ जी, उसके बाद ये यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रूस जो रशिया में लोकेटेड है। जी। हाँ जी, वो मैंने किया है 13 अगस्त, अभी रिसेंटली 2025। सो एज अ माउंटेनियर आगे का आपका इंस्पिरेशन या एस्पिरेशंस क्या है, एम्बिशंस क्या है? अब मैं सोच 7 समिट जो कंप्लीट करूंगी, एंड या- डिपेंड ऑन द फाइनेंशियली, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो 7 समिट कंप्लीट करने का मेरा टारगेट है। जिस तरह से अभी सर हिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि अ, मतलब विजुअली चैलेंज पर्सन में जो है एरिक जो है, ही इज द फर्स्ट पर्सन ना सर। तो राइट। अभी वुमेन्स में कोई है नहीं, तो अगर एवरेज में भी अगर अ, अभी वर्ल्ड में मैं फर्स्ट हूँ, तो अब मैं सोचती हूँ 7 समिट करने वाले भी मैं वर्ल्ड में फर्स्ट बनूं। एक चीज सर और करेक्शन करना चाहती हूँ सर, हाँ क्योंकि जी। कुछ मीडिया में ऐसा लिखा है कि फर्स्ट इंडियन विजुअली चैलेंज वुमेन क्लाइम ऑन द एवरेस्ट। मतलब दुनिया इंडिया में के तो फर्स्ट, इंडिया के फर्स्ट विजुअली चैलेंज पर्सन है ना सर, अभी तक एवरेस्ट में हमारे इंडिया से कोई गया नहीं सर। जी। एंड फर्स्ट विजुअली चैलेंज वुमेन क्लाइम ऑन द एवरेस्ट। सो दो चीजें हैं, एक यू हाँ आर द सर। फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। फ्रॉम दूसरा, इंडिया। फ्रॉम इंडिया। हाँ सर। एंड सेकेंडली, यू आर द फर्स्ट ब्लाइंड और वुमेन। विजुअली चैलेंज्ड वुमन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब यस माउंट सर। एवरेस्ट। यस सर। और ये बहुत, दोनों बहुत ही अहम पॉइंट्स आपने कहा। जॉन सिंह अंगमो, आपसे बात करके मुझे बहुत गर्व लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रहा है। हाँ विश यू जी। द वेरी बेस्ट एंड कीप 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 द गुड लाइफ गोइंग।
Thank you, sir. Thank you so much, sir, for giving me this platform to share my experience, sir. Thank you. Thank you so much. आए वे ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी 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 का कारवां। रोशनी आए वे ये है रोशनी का कारवां।